दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस में। फिर से मैं अपनी केमिस्ट्री की दुनिया में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज का एपिसोड इतना खतरनाक होने वाला है, इतना घातक सिद्ध होने वाला है और इतनी मैं कह सकता हूं इतनी इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाली है कि हर बार हमारे बोर्ड एग्जाम में ये जरूर पूछा जाता है। तो इस क्लास को सबसे पहले भाई आप मिस नहीं करेंगे। अगर आप मिस कर दे रहे हैं तो भैया आप जिम्मेदार खुद हैं। मैं आपसे बता दूं दोस्तों, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा सबसे पहले आग और पानी की तरह शेयर कर देंगे। मेरे भाई जितने भी 10 के सेशन के बच्चे मुझसे जुड़ के अगर मेहनत कर रहे हैं, मेरे भाई साहब आपसे उम्मीद चाहूंगा कि आप इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे और दोस्तों तक लाइक करेंगे। दोस्तों आपने देखा कि हमारा जो ये सेशन चल रहा था, जो हमारी बातें चल रही थी, मात्र इसके बाद एक वीडियो आपका और बनेगा। यह हमारी कंप्लीटली केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हमारी टोटल समाप्त होने वाली है। दोस्तों लगभग 12 लेक्चर मैं आपको समझाना, 12 लेक्चर लेके एक केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन लेके गया। दोस्तों 12 लेक्चर में मैं एक एक चीज को अच्छे से एक्सप्लेन किया हूं, एक एक बातों को अच्छे से एक्सप्लेन किया हूं। दोस्तों अगर आपको कहीं भी नहीं समझ में आ रहा है, इधर कहीं नहीं आपको समझ में आ रहा है, तो एक बार प्लीज एक बार देख लीजिएगा वीडियो को। दोस्तों अगर आप नए हैं मेरे व्यूअर्स पे, अभी आपने वीडियो को देखना ही पसंद किया है, आप अभी जाने हैं, तो मेरे भाई साहब आपसे विनम्र निवेदन चाहता हूं कि प्लीज आप जाइए मेरी पुरानी वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको पता चल सके कि हमारा वीडियो क्या होने वाला है और कितने हम टॉपिक को कवर कर चुके हैं। हम लोग कितने टॉपिक को कवर कर चुके हैं ये आपको जरूर पता होना चाहिए। मेरे भाई हम लोगों ने कक्षा 10 की केमिस्ट्री में दुनिया में हम एक ही चीज जान पाए थे सर। क्या जान पाए थे मेरे भाई? हम लोग एक ही चीज जान पाए थे सर। क्या था वो? ये जानेंगे थोड़ा। हम लोग जान रहे थे सर कि रिडॉक्स अपक्रिया क्या होती है। हम लोग रिडॉक्स अपक्रिया की बातें कर रहे थे और रिडॉक्स अपक्रिया हमारे पेपर में पक्का ही आता है। यस, तो मैं आपसे उम्मीद चाहूंगा कि आप बने रहे मेरे साथ, बस भरोसा करते रहे। मैं आपको आराम से एक एक चीज विधिवत तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा, बस मेरे YouTube चैनल पे आप बने रहे। यस, आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का जो सेशन हमारा होने वाला है, आज की जो बातें होने वाली है, हम लोग आज की वीडियो में बात क्या करने वाले हैं सर? कई बच्चों ने मुझे कमेंट किया कि सर मुझे सबसे पहले सर एक चीज बताइए सर, पढ़ने का टाइम टेबल। दोस्तों ये भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। दोस्तों पहले हम लोग चलते हैं केमिस्ट्री की दुनिया में। यस, आइए बिंदास रहिए भाई, पढ़ते रहिए आराम से, ठीक है। चलिए केमिस्ट्री की दुनिया में फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। एक बार सारे बच्चे सेशन को लाइक करेंगे और सेशन को शेयर करेंगे और कमेंट तो आप भैया कमेंट तो कर दिया करो, ताकि आपको पसंद आए, ताकि मैं आपका ये भाई मैं आपको समझ पाऊं कि हाँ मेरे भाई को सबको वीडियो पसंद आ रही है। यस, आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सर आज क्या बात करने वाले हैं सर? हम लोग ने रिडॉक्स अपक्रिया जाना था। सर रिडॉक्स अपक्रिया आप कैसे बताए थे? मैं बताया था वह अपक्रिया जिसमें अपचयन तथा उपचयन, क्या सर, अपचयन तथा उपचयन घटना दोनों एक साथ हो या दोनों अपक्रिया एक साथ हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं सर? रिडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। मतलब अपचयन और उपचयन जब दोनों साथ साथ अपक्रियाएं होती हैं तो हम लोग उस अपक्रिया का नाम दे देते हैं रिडॉक्स अपक्रिया। सर आज के वीडियो में जो बात होने वाली है सर, आज की वीडियो में बात होने वाली है उदासीनीकरण अभिक्रिया। सर उदासीनी अपक्रिया क्या होती है ये आप थोड़ा बहुत आप समझेंगे पहले नंबर। यस, फिर मैं आपको पूरी बातें एक एक बात आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। मेरे भाई थोड़ा मैं इसको आपको समझाने का प्रयास करता हूं, फिर आपको अच्छे से हर चीज आपको बताऊंगा। मेरे भाई उदासीनी अपक्रिया क्या होती है सर? दो चीज से होती है सर। वो दो चीज है क्या? सबसे पहले सर हमारा एक होता है क्या सर? हमारा एक वर्ड नाम होता है सर अम्ल। क्या हो? अम्ल। और एक होता है क्या सर? क्षार। सर अम्ल के क्या होता है सर? क्षार क्या होता है? मेरे भाई मैं अम्ल और क्षार को भी पहचानना आपको सिखा दूंगा जब यह हमारा लेसन आएगा। क्या सर? अम्ल, क्षार तथा लवण। यस, यहां थोड़ी बहुत हम जानकारी लेंगे। पूरी सारी की सारी चीजें हम लोग लेसन 2 में पढ़ने वाले हैं। बहुत जल्द मैं आपका 2 लेसन स्टार्ट करने वाला हूं मेरे भाई, क्योंकि इसके एक वीडियो और बनेगा, फिर आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पूरा कंप्लीटली सॉल्व होने वाला है। तो आप लोग पढ़ते रहिए भाई।
देखिए भाई, अम्ल प्लस क्षार जब दोनों मिलते हैं तो मेरे भाई साहब बनता क्या है? मेरे भाई साहब बनता है लवण प्लस जल। क्या बनता है सर? जब अम्ल तथा क्षार दोनों मिलकर अभिक्रिया करते हैं तो सर बनता है लवण प्लस जल। इतने मेरे भाई और बहन को जरूर समझ में आई होगी। अब जब अम्ल और क्षार मिलता है और मिलने के बाद लवण प्लस जल बनाता है, इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई साहब? हम लोग कहते हैं उदासीनी अभिक्रिया। क्या कहते हैं सर? उदासीनी अभिक्रिया। अच्छा चलिए हम लोग देख लेते हैं सर। अच्छा ये बता दूं थोड़ा सर, HCl हमारा अम्ल होता है। अब इसकी बात कर लेते हैं, क्षार की बात कर लेते हैं सर। सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिए भाई, हमारा क्या होता है? अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है। अब इन दोनों की अगर मैं क्रिया कराऊंगा, इन दोनों से मैं रिएक्शन कराऊंगा तो सर ये बनेगा क्या? क्या बनेगा मेरे भाई? ये हमारा बन जाएगा क्या? NaCl प्लस। अब बचा क्या सर? NaCl। तो बचा क्या सर? 2H2O। क्या सर बचा? 2H2O। हाँ यही तो हमारा बचेगा, H2O। क्या सर? H2O। हाँ सही है, ओके यू हैव डन। अच्छा ये हमारा जब अम्ल और क्षार मिलता है और मिलने के बाद क्या बनता है? हमारा लवण प्लस जल। हम मान लिए अम्ल क्या होता है सर? अम्ल की परिभाषा होती है सर, ये लो भैया, अम्ल स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं, और क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। लो आपको दे दिया भाई, आज ही ले जाओ। आज आप क्लास करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ क्लास हमने किया है। सर अम्ल क्या? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं। मान के चलो भैया खटाई वटाई खाते हैं, फुल्की खाते हैं, तो ये भाई जिससे हम स्वाद ले पाते हैं, जिसको चख पाते हैं, हम लोग चख पाते हैं तभी जान पाते हैं कि सर स्वाद क्या है, खट्टा है या तीखा। तो भाई जिसका स्वाद खट्टा होगा उसे अम्ल कहेंगे, जिसका स्वाद कड़वा होगा उसे हम लोग क्षार कहेंगे। यस, इतने मेरी बातें हर भाई और हर बहन को समझ में आई या नहीं मुझे बता देंगे। आइए हम इसको समझते हैं सर, इसको लिखेंगे कैसे। यस आइए चीजों को हम समझते हैं, लिखेंगे। ऐसी अभिक्रिया, क्या सर? ऐसी अभिक्रिया, क्या सर? ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या सर? ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षार मिलकर लवण प्लस जल बनाते हैं उसे हम लोग उदासीनी अभिक्रिया कहते हैं। मेरे भाई अपने बुक में जाके देखिएगा और अपने अपने बुक पे जाके देखिएगा, अपने नोट्स में देखिएगा। अगर इससे सरली परिभाषा अगर आपकी है तो भाई उसे पढ़ लीजिएगा। मैं ये नहीं कहता कि यही परिभाषा आप लिखिए भैया, मैं तो आपके सामने प्रयोग करके दिखा भी रहा हूं। जैसे क्या है सर? जैसे हमारा क्या होता है सर? अम्ल जब मिलता है प्लस जब हमारा क्षार मिलता है तो हमारा बनता क्या है सर? लवण प्लस क्या बनता है सर? जल बनता है। अब मान के चलो भैया एक हम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं भैया? एक रिएक्शन ले रहे हैं। यस, मान के चलो लेते हैं भाई, ले लिए भैया HCl। क्या किया भैया? हम लोग ने रिएक्शन लिया HCl। अब हम सर HCl का हम लोग क्या करेंगे सर? एक बार हम समझते हैं। HCl को हम लोग कराएंगे NaOH के साथ। अब ये बनेगा क्या सर? अब ये बनेगा सर कैसे? अब आप इसे समझने के लिए भाई मुझ पर बने रहें। भाई ये Na है, ये Cl है, तो बन जाएगा क्या? NaCl।
अब बचा क्या, H2O, बचा क्या, H2O, और बनता क्या है, जल। ऐसी अपक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण प्लस जल का निर्माण करते हैं, उस अपक्रिया को हम लोग उदासीनी अपक्रिया कहते हैं। मेरे हर भाई को समझ में जरूर आई होगी मेरी बातें। अगर ना समझ में आई हो तो मुझसे जरूर एक बार मेरे भाई, मुझसे जरूर आप लोग एक बार बताएंगे। यस, जरूर बताएंगे भाई। चलिए, आया भाई, आइए। अब हम लोग जानते हैं सर, ये तो हो गया हमारा क्या सर, उदासीनी अपक्रिया। अब हम लोग जानेंगे क्या सर, अवक्षेपण के बारे में। सर ये अवक्षेपण क्या होता है ये आप लोग देखेंगे। यस, आइए हम लोग अवक्षेपण के बारे में थोड़ा जानते हैं। क्या होता है अवक्षेपण? अवक्षेपण, ठीक है। क्या सर अवक्षेपण क्या होता है सर? अच्छा, अवक्षेपण मतलब होता है अवरोध का काम करना। क्या सर? अवरोध का कारण, मतलब जैसे मैं कहूं भाई आप पानी में ज्यादा दौड़ोगे, या ऐसे ही ज्यादा दौड़ोगे, या कह दूं भैया साहब कीचड़ में आप दौड़ोगे, तो आपका कमेंट किस में आएगा? किस में आप सबसे तेज दौड़ेंगे, पानी में या ऐसे या कीचड़ में? जरूर मुझे बताएं। तो भाई सबका मान अलग अलग होता है भाई। पानी में आप 10 किलोमीटर की स्पीड पे दौड़ सकते हैं, हवा में भैया 50 की मारो भैया हवा कर सकते हैं। अब भैया कीचड़ में भाई या तो आप ज्यादा कम कर सकते हैं भाई। तो सबकी आपकी मान अलग अलग आया। तो सर हम इसमें ये देखेंगे सर, जो ज्यादा अभिक्रियाशील होगा, मतलब अवक्षेपण का मतलब ये होता है मेरे भाई कि मेरे भाई और मेरे बहन ध्यान से सुन लेना इस बात को, पूरी अवक्षेपण की कहानी यहीं पर थी मेरे भाई। जब अगर हम किसी से प्यार करते हैं, क्या करते हैं सर, अगर हम किसी से प्यार करते हैं और अगर भैया लीजिए भैया आपको समझा ही दूं, ये आप हैं, ये लो भैया आपकी ये प्यारी सी आंखें हैं और ये प्यारा सा नाक है, ये आप हो। यस, आपका नाम क्या है? पिंटू। और ये आपकी क्या है भैया? होने वाली, थोड़ा ये अच्छी है। यस, ये लो भैया, इसका नाम है पिंटू और इसका नाम है, लड़की है तो इसका नाम हो गया पिंटी। मान के चलो इसका नाम पिंटी है। यस, थोड़ा इसकी बाल लहरा दूं। यस, ये मान के चलो भाई, अवक्षेपण आपको समझाने का कार्य हूं, पूरा दावा दे सकता हूं। ऐसे अगर कोई आपको अगर चीजें समझा रहा तो मुझे एक बार दावा देकर जरूर बताइएगा मेरे भाई। अवक्षेपण मतलब अगर ये पिंटू था और ये इसकी लब थी पिंटी, क्या थी सर? पिंटी थी, और इनके दोनों के बीच में आ गया इनका दोस्त आकाश। क्या आ गया? इनका दोस्त आकाश, जो कुछ ऐसे था। यस, लेकिन आकाश के पास एक ही चीज बहुत था भाई, क्या था? पैसा। क्या था? पैसा। लेकिन हमारे पिंटू के पास पैसा ही नहीं था, बेचारा मजदूर थे। जैसे आप भाई, आप जैसे पढ़ रहे हो ना, तो आपकी तरह था। जैसे स्टूडेंट लाइफ में अगर आपकी लव कोई कहती है रेस्टोरेंट में जाने को, तो आप सस्ता सा सस्ता रेस्टोरेंट ढूंढते हैं। लेकिन जब आपको नहीं मिलता और आपके अगर बगल वाला दोस्त आपसे ज्यादा चालू है, और भैया आपको ये गहरी इनकी दोस्ती थी, पिंटू और पिंटी की बेहिचक दोस्ती थी। यस, बेहिचक दोस्ती थी। लेकिन ये आके क्या भैया, क्या आकाश आके इनका माहौल गड़बड़ कर दिया? क्या ये बताएं भाई, क्या अब ये पिंटू और सिंटू साथ में रहेंगी? नहीं भैया, इसका आवेश ज्यादा हो गया। इसका क्या हो गया भैया? आपेक्षिक मान घनत्व तो ज्यादा हो गया। क्या हो गया सर? अधिक ये क्रियाशील हो गया। मतलब
इनके पास तो फूटी झंझी नहीं और इनके पास ले पैसा है, तो भैया ये इन्हें मार दे और ये इनके साथ चली गई। इसी घटना को कहा जाता है मेरे भाई साहब अवक्षेपण। मतलब जब कोई जब ऐसी रिएक्शन, जब कोई, ऐसे लिखेंगे, सेंटेंस बनाएंगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया, दोस्तों 2 मिनट लाइट हमारी चले गए थे, जिससे वीडियो में हमें थोड़ा सा दिक्कत आ गई है। यस, मैं आपसे उम्मीद चाहूंगा कि अब फिर से हम लोग पुनः देखेंगे। दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे सर अवक्षेपण के बारे में। किसके बारे में? अवक्षेपण के बारे में। अब अवक्षेपण में आपको पिंटू समझाया था, आपकी पिंटी समझाया था, फिर एक इसका दोस्त आ गया था जिसका नाम आकाश था। ये सारी बातें उसमें हो चुकी हैं। यस, अब हम लोग सिर्फ इसकी डिफिनीशन की बात करेंगे इस वीडियो में। क्या सर? इसके डिफिनीशन की हम लोग बात करेंगे। सर इसे लिखेंगे कैसे? ऐसे आप लिखेंगे कैसे, ये ध्यान देके हम काम करेंगे। यस, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप बनता हो। क्या सर? ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप बनता हो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। यस, बात कर लेते हैं जैसे कि, अच्छा सर, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं सर? अवक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं सर? अवक्षेपण कहते हैं। आइए एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं कि एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे कैसे कि सर अवक्षेपण है क्या। यस, मान लीजिए हमने ले लिया क्या? NaCl। क्या लिया सर? NaCl। अब इसकी हम लोग क्रिया करा दिए क्या सर? AgNO3 से। अब ये बनेगा क्या सर? अब हम लोग इसकी क्रिया जब करा दिए, लिए क्या? NaCl AgNO3। अब हम लोग जब इसकी क्रिया कराएं तो सर ये बनता क्या है? AgCl। मतलब AgCl। अब बचा क्या? NaNO3। बचा क्या सर? NaNO3। NaNO3। ये हमारा होता है रिएक्शन। क्या होता है सर? रिएक्शन। इसी को हम लोग क्या कहेंगे सर? अवक्षेपण। क्या कहेंगे सर? अवक्षेपण। अच्छा, क्या कुछ तत्व सर आपको पता है कि कौन से तत्व सर अधिक क्रियाशील होते हैं और कौन से तत्व कम क्रियाशील होते हैं? ये किस किस भाई को मुझे पता है, ये मुझे जरूर बताएंगे। यस भाई, जैसे हम बात कर लें, अगर एक तत्व है सोडियम और एक तत्व है मैग्नीशियम। अब इन दोनों में आपको बताना है अधिक क्रियाशील कौन है। जरूर आप लोग कमेंट करेंगे, इन दोनों में बताएं भाई अधिक क्रियाशील कौन है, सोडियम और मैग्नीशियम में। आपका एक ही उत्तर आना चाहिए सर, इसमें क्या है? सोडियम अधिक क्रियाशील है। क्या है सर? सोडियम हमारा क्या है? अधिक क्रियाशील है। यस, अब हम बात कर लेते हैं एक और। लो भैया, आयरन कॉपर की बात कर लेते हैं। यस, अब इसमें सर क्या है? इसमें आयरन ज्यादा है। इसमें कौन ज्यादा है सर? आयरन ज्यादा है। तो ये सारी चीजें आप लोग जानेंगे। यस, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये सारी चीजें होती कैसे हैं। यस, आइए, मुझे उम्मीद है कि यहां तक की आप बातें समझ चुके होंगे। आइए इसको इरेज करते हैं और हम लोग आगे की बातें समझते हैं। स्क्रीनशॉट आप लेते रहें। अगर चैनल मेरा पसंद आया हो तो दोस्तों को शेयर भी करते रहें। यस, आइए अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं सर? अब हम लोग बात करने वाले हैं सर विस्थापन अभिक्रिया। क्या सर? विस्थापन अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है क्या सर? डिस्प्लेसमेंट। क्या सर बोला जाता है? डिस्प्लेसमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी अभिक्रिया है जो हमारी हर वर्ष पूछी जाती है। इसको स्टार लगाएंगे।
क्या सर इसको स्टार लगाएंगे? यस, क्योंकि ये हर बार हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। आप जाके देख लीजिएगा, आप क्वेश्चन बैंक खरीदे हैं तो आपको पता होगा। आप अगर अनसॉल्व से प्रैक्टिस कर रहे हैं, मॉडल पेपर से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको ये जरूर अवक्रिया दिखी होगी। यस, अब हम दोस्तों देखते हैं विस्थापन क्या होता है। अब सर अगर आप विस्थापन समझे तो एकदम आसान है विस्थापन को समझना। सर होता क्या है विस्थापन हमारा, आराम से समझिएगा। मान लो भैया वही चिंटू मिंटू वाला, चिंटू किया था भैया, उसका दोस्तों आ गया भैया लेके चला गया, मतलब एक से चक्कर चल रहा है दूसरा का चल गया, तो मतलब एक तार में डबल कनेक्शन। यस, एक तार में डबल कनेक्शन भाई हो जाता है, तो हम लोग उसे कहते हैं विस्थापन अपक्रिया। मतलब आज मेरी जिससे मैं प्रेम करता था वो मेरे साथ थी, और कल मुझसे उसे ज्यादा मुझे पैसे वाला मिल गया, तो मेरा साथ छोड़ के वो उसके साथ आ गए। जैसे मान के चलो ए बी प्लस क्या कह सकता हूं सी डी, मान के चलो ये है कोई दो। यस, अब यहां से मैं देखा सर अभी तो ए और बी के साथ थी और सी और डी के साथ था। यस सर, ए बी दोनों साथ थे, सी डी दोनों साथ थे, लेकिन मैं यहां देखा तो सर ये क्या हो गया, सर ए डी एक साथ हो गया और भैया बी सी एक साथ। मतलब पहले क्या था सर, ए के साथ बी था, तो अब ए किससे कर लिया भैया डी से, और सी किससे कर लिया बी से, सी किससे कर लिया डी से। इसी को कहा जाता है विस्थापन अपक्रिया। क्या कहा जाता है सर, विस्थापन अपक्रिया, इसी को कहा जाता है भैया। अब आप समझिए, अगर आपको जहां भी दिक्कत आ रही है तो दोस्तों मुझे जरूर बताइएगा। और सेशन पसंद आया हो तो दोस्तों को लाइक करते रहें और दोस्तों को शेयर करते रहें। यस, आइए हम इसकी सर परिभाषा की बात कर लेते हैं। विस्थापन बोले तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती है भैया, इसी घटना को हम लोग विस्थापन कहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना तो भैया क्या होता है, हमारा विस्थापन होता है। ऐसी अपक्रिया, ऐसी हम लिखेंगे इसे कैसे, ये देखेंगे। ऐसी अपक्रिया जिसमें ऐसी अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व से अपक्रिया करके यौगिक को पृथक कर देता है या अलग कर देता है, इसी घटना को हम लोग विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। ऐसी अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व से अपक्रिया करके उसके तत्व को बोला जाए, एलिमेंट को पृथक या कह सकते हैं क्या सर, हटा देना, पृथक करना, बस पृथक करना है, बस लिखिए पृथक कर देती है, उसे क्या सर, विस्थापन अपक्रिया कहते सर, उसे हम लोग क्या कहते हैं सर, विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। ये हमारा क्या था सर, टॉपिक था, ये हमारा था सर क्या, वीडियो था। दोस्तों अब हम देखते हैं जैसे, अब सर जैसे की बात कर लेते हैं तो सर ले लेते हैं क्या सर, SU SO4, क्या सर
CuSO4 बोला जाए तो क्या है, Cu से क्या होता है सर, कापर होता है। क्या होता है सर, कापर होता है, कापर सल्फेट। अब इसके हम लोग रिएक्शन किससे कराएंगे सर, हम लोग रिएक्शन कराएंगे फेरस से, जिसको बोला जाता है लोहा या आयरन। सर अब इसकी अपक्रिया हम जब हम लोगों ने कराया तो सर ये बन क्या गया, FeSO4, बच क्या गया हमारा Cu ना। देखिए भैया इतना दोगला ये है, यहां ये था केला और यहां देखा भैया एक अच्छा तगड़ा सा चीज, और भैया तुरंत रिएक्शन कर दिया और भैया इसको अलग कर दिया। अभी ये दोनों साथ थे, CuSO4 साथ थे, लेकिन भैया ये इसका साथ छोड़ दिया। कौन छोड़ दिया, SO4 तुरंत साथ छोड़ देते भाई। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं सर, विस्थापन। बोला जाए तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापित हो जाते हैं, इसी घटना को हम लोग विस्थापन का घटना कहते हैं, या की घटना कहते हैं, या कहते हैं। यह होता है हमारा विस्थापन। यस, आइए, तो मुझे उम्मीद है कि आपको इतना चीजें आप मेरे बहन और भाई को जरूर समझ में आई होगी। थोड़ी और चीजें जान लेते हैं। सर आयन क्या होता है, सर हमारा आयन दो प्रकार के होता है। आयन कितने प्रकार के होता है सर, दो प्रकार के। एक होता है क्या, धना, एक धनायन, एक होता है हमारा क्या, ऋणायन। सर धनायन क्या होता है, ऋणायन क्या होता है, ये लो, सबसे बड़ी बात यही आ जाती है सर, धनायन क्या होता है, ऋणायन क्या होता है। भाई साहब जिसमें ऋणायन होता है उसे ऋणायन कहते हैं, जो धनात्मक होता है उसे जैसे मान के चलो यहां पे क्या था, SO4 ऋणात्मक था। क्या था सर, ऋणात्मक था, और ये भैया कर लिया है क्रिया तुरंत Fe से। किससे सर, Fe से तुरंत क्रिया कर लिया है। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं सर, विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। आयन भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनायन, एक होता है ऋणायन। जिस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता रहती है उसको कहते हैं धनायन, जिस पे इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है उसको कहते हैं ऋणायन। यस, आइए हम लोग अब देखेंगे सर क्या, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यस, क्या है सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आइए, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है सर, द्वि विस्थापन सर द्विविस्थापन अपक्रिया क्या होती है सर, मेरे भाई आप आराम से समझिएगा। एक एक चीजों को अच्छे से मैं बताने का हमेशा कोशिश करता हूं और करता ही रहूंगा। अब देखिए द्विविस्थापन अपक्रिया क्या होता है, ऐसे अपक्रिया, ऐसी रसायन या ऐसे आयन, कुछ भी आप लिख सकते हैं, तीन में एक चीज आप जो आपका दिल करे वो आप लिख सकते हैं। यस, हम लोग लिखेंगे क्या, आयनों का आदान प्रदान होने वाली अपक्रिया को, आयनों का आदान प्रदान होने वाली अपक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं सर, द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं सर, द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। आयनों का आदान प्रदान होने वाले अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। सर क्या कहते हैं, आयनों के आदान प्रदान होने वाली अपक्रिया को, आयनों के आदान प्रदान होने वाली अपक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अपक्रिया। क्या कहते हैं, आयनों के आदान प्रदान होने की, आयनों की आदान प्रदान होने की, आयनों की आदान प्रदान होने की, आयनों की आदान प्रदान होने वाली लिख लीजिएगा, होने वाली अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह चीज जरूर समझ में आई होगी।
आयनों के आदान प्रदान होने वाले अपक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं सर? द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। आयनों के आदान प्रदान होने वाले अपक्रिया को सर हम लोग क्या कहते हैं? आयनों के आदान प्रदान होने वाले अपक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं सर? द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। आयनों के आदान प्रदान होने वाले अपक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं सर? द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर याद हो गया होगा सर। इसमें एमटीआर हम लगाएंगे। क्या लगाएंगे सर? एमटीआर। सर एमटीआर मतलब क्या होता है? मैं तुझे रटूंगा। क्या होता है सर? मैं तुझे रटूंगा, मैं तुझे रटूंगा। मेरे भाई आप रटिए, आप चाहे जो करिए, बस आपको बोर्ड एग्जाम में ये आएगा तो आपको लिखना ही लिखना है। अगर आप लिख के आएंगे तो आपको नंबर मिलेगा, लिख के नहीं आए हैं तो भैया आपको नंबर नहीं मिलेंगे। यस, आइए, इतनी चीजें मेरे भाई और बहन को सबको समझ में आई, बताएंगे। अब हम लोग जैसे की बात कर लेते हैं सर। कमेंट करें भाई जैसे। इतना तो पढ़ चुके हैं ना, लास्ट हेडिंग है और हमारी ये क्या है? लास्ट वीडियो है। अब इसके बाद एक वीडियो और बनेगी, इसके बाद केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन समाप्त हो जाएगा। अब तो आप क्रिया आपको रट गई होगी। लेते हैं सर क्या, मान के चलो हम वही ले लेते हैं क्या? HCl NaOH। ये हम लोग अपक्रिया ले लिए। क्या लिए सर? अपक्रिया। तो इससे बन जाएगा क्या? NaCl + H2O। यही हमारा बनेगा। ये तो रट गया भैया। क्या हुआ सर? रट गया। अब एक ये हो गया, एक और ले लीजिए। एक हम क्या ले लेंगे सर? एक हम ले रहे हैं NaCl + Ag, NaCl + Ag, NO3 ले लीजिए, NO3। सर ये क्या बनेगा? अब ये मुझे बताएंगे सर। एक तो बन जाएगा क्या? AgCl। अब बचा क्या? AgCl हो गया। अब बचा क्या? NaNO3। बचा क्या सर? NaNO3। ये हमारा बच चुका है और ये हमारा द्विविस्थापन अपक्रिया भी आसानी से हम लोग समझ चुके हैं, आसानी से हम लोगों को आई। ये मुझे उम्मीद है सारे विद्यार्थी जरूर बताएंगे किस किस भाई को नहीं समझ में आया। यस, मात्र एक वीडियो अब आपकी है। वो एक वीडियो में आपको ज्यादा से ज्यादा मात्र आपको आधे घंटे और देना होगा और आधे घंटे में भाई आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और जब समाप्त हो जाएगा तो हम लोग अगला लेसन क्या पढ़ने वाले हैं? एसिड, बेस एंड साल्ट्स, अम्ल, क्षार तथा लवण। उसमें पूरी चीजें, एक एक चीजें हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। जैसे इस चैप्टर को हम लोगों ने लगभग 12 लेक्चर में खत्म किया, तो मैं उम्मीद चाहूंगा कि 12 लेक्चर जितने भी विद्यार्थी हैं आराम से देखिएगा। अगर आपको कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे एक बार पुनः जरूर बताइएगा, मैं फिर से वीडियो बनाने का जरूर कष्ट करूंगा। लेकिन मेरे हर भाई और हर बहन को जरूर ये समझ में चीजें आनी चाहिए। दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि ये हमारा इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस हर वर्ष भाई अच्छा स्कोर दिलाता है बच्चों को, तो आपको भी दिलाएगा। और मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं कि जितने भी मेरे मेंबर्स अभी तक अगर शुरू से अंत तक जरूर जुड़े हैं तो मेरे भाई इस सेशन को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। सारे जितने भी विद्यार्थी हैं इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्यार और सपोर्ट, क्योंकि भाई आप ही के लोग से मैं आज यहाँ पे आपने बहुत प्यार और बहुत सपोर्ट दिया भाई, उसके लिए मैं तहे दिल से नमन करता हूँ, तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। बस एक ये भाई के तहते मैं आपसे एक बातें कह रहा हूं कि भाई प्लीज इस सेशन को लगातार आप लोग शेयर करते रहेंगे, इसी तरह मुझसे प्यार और दोस्त जरूर बनाए रहेंगे। और चलिए फिर मिलते हैं इसी जोश, इसी उमंग, इसी उत्साह के साथ कल की वीडियो पे। हम लेके आने वाले हैं कल मात्र आधा घंटे के बाद ये आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो मिलते हैं कल की वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।